Hello everyone, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friend, this is Rahul Dawat and once again I warm welcome to all of you. In today's video, I am going to discuss about the latest and most important recruitment notification which has been recently released under Uttarakhand state. So all you have to do this, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को डेफिनेटली हिट जरूर कीजिएगा। ऑल राइट, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप सभी अभ्यर्थियों को क्लियर करना चाहूँगा, यू विल गेट द PDF फॉर्म ऑफ ऑल दिस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और आर फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है वीडियो क्रिएट करने में और रिसर्च करने में। सो दैट्स वाई चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका जो रिलीज़ किया गया है कार्यालय क्षेत्र सेवा योजना अधिकारी कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा के अंतर्गत रिलीज़ किया गया एक विज्ञप्ति रोजगार कौशल भर्ती मेले के संबंध में। इससे पहले भी मैंने आपका कल की डेट में एक रोजगार कौशल भर्ती मेला का नोटिफिकेशन कवर करा है जिसमें 480 पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं करी तो चेकआउट कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जनपद अल्मोड़ा के समस्त शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका गिग फोर्स प्राइवेट लिमिटेड सेलाकुई देहरादून द्वारा 1/5/2023 सोमवार को 10:30 बजे मॉडल करियर सेंटर क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में 3/5/2023 को बुधवार को नगर सेवा योजना कार्यालय रानीखेत एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि हेल्पर व असिस्टेंट इंजीनियर के नियमित पदों हेतु ये भर्ती विज्ञापन आयोजित किया जाएगा जिसमें कि 18 से 42 वर्ष की अगर आपकी आयु सीमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कोई जोर जबरदस्ती किसी भी कैंडिडेट पर नहीं है। जो आवेदक करता है, जो इच्छुक आवेदक करता है वो स्वयं से आवेदन कर सकेंगे, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है इन केसेस में। ऑलराइट, बताया गया कि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा कंपनी के साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइम पर स्टूडेंट ब्लेम करते हैं, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये आपकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी को पर्सन को फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप खुद से आवेदन करें। ऑलराइट, और इसमें बताया गया है कि कृपया इच्छुक व अभ्यर्थी उक्त दिनांक पर उक्त निर्धारित तिथियों में प्रातः 10:30 बजे निर्धारित स्थानों में अपनी शैक्षिक योग्यता व समस्त मूल प्रमाण पत्र छाया प्रति के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित हो सकते हैं। बिकॉज काफ़ी टाइम पीरियड पर ऐसे भी रहता है कि काम से अभ्यर्थी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और वो क्विट कर देते हैं, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें बताया गया कि गिग फोर्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम में आपका टोटल पदों की जो संख्या है 5,000 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। 10% पोस्ट रिजर्व रहेंगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। हेल्पर व असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हैं तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। इसमें बताया गया है हेल्पर एंड असिस्टेंट इंजीनियर फॉर वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर प्लांट के लिए बताया गया है 8th 10th और 12th ITI पॉलिटेक्निक एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 9500 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा टू 45,500, डिपेंड करता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर। PF ESI आपका एक्स्ट्रा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट सेलाकुई उत्तराखंड देहरादून के लिए कार्य करने का स्थान रहेगा आपका क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में आपका ये रोजगार मेला आयोजन किया जाएगा 1/5/2023 सोमवार को नगर सेवा योजना कार्यालय रानीखेत में आपका 3/5/2023 बुधवार को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दी गई हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है अंडर आपका हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत रिलीज किया गया है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 21 अप्रैल 2023 की एक विज्ञप्ति रिलीज किया गया है जिसके अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु शासन द्वारा जो सृजित पदों पर सेवा स्थानांतरण ट्रांसफर ओके आधार पर स्थायी नियुक्ति होने तक और 1 वर्ष जो भी पहले हो तक राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में जो कार्यरत नियमित कार्मिक हैं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र और विज्ञापन की तिथि से दिनांक 15/5/2023 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सेवा स्थानांतरण हेतु आवेदन करने के इच्छुक एवं कार्मिक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों एवं नियम शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी आप विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट hnbumu.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है।
और इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है आप लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है जहां पर जानकारी दिया गया है पीडीएफ के संबंध में। ऑलराइट, जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए 15/5/2023 से आप जो सरकारी कार्मिक हैं, इच्छुक कार्यकर्ता हैं सरकारी विभागों में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका सिस्टम मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है, लेवल 10 का वेतनमान रहेगा। और इसकी बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने एमसीए या फिर अपना एमसीए कंप्यूटर साइंस में करा हुआ है, प्राय स्नातक की उपाधि के साथ कम से कम आपके पास 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में राज्य सरकार के भी किसी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान का कार्यानुभव हो। और नेक्स्ट उसमें बताया, या फिर आपके पास उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिक जो कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एकेडमिक एग्जाम पोर्टल संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों, उनको लेवल 8 47,600 से लेकर 1,51,100 में अथवा उससे अधिक वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, तो वो अभ्यर्थी और वो कार्मिक सरकारी कार्मिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद रखा गया उप परीक्षा नियंत्रक लेवल 10 का पोस्ट है। 56,100 से लेकर 1,77,500 आपको वेतनमान देखने को मिल जाएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें, भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक उपाधि ली है या हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सहायक कुल सचिव रिकॉर्ड लीगल के अंतर्गत भी पोस्ट है। 1 पोस्ट लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। इसमें मांगा गया आपका स्नातक उपाधि, साथ में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान। व्यक्तिगत सहायक की 1 पोस्ट है। साथ में नेक्स्ट आपका लेखाकार का पोस्ट है 1। और इसमें बताया गया कि लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। सहायक लेखाकार के लिए 4 पोस्ट हैं। लेवल 5 का वेतनमान रहेगा। वरिष्ठ सहायक के लिए 1 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट हैं। स्टोर कीपर के लिए 1 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल आपका 15 पोस्ट रखी गई। सेवा स्थानांतरण हेतु कुछ आपके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगा। जो इच्छुक कार्मिक हैं, जो इच्छुक आवेदक करता है, आपको आवेदन करना है, इस एड्रेस पर दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें आपका एप्लीकेशन प्रारूप दिया गया सेवा स्थानांतरण हेतु, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी अवेलेबल है। अगला भर्ती विज्ञापन आपका जारी किया गया अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश उत्तराखंड के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है। आपका डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंतर्गत जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बेसिक साइंस और ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू any one of following, या आप स्कॉलरशिप हैं who are selected through national eligibility test CSIR UGC NET including lecturership, and the selection process through national level examination conducted by central government department and their agency and institutions। इसमें बताया गया स्टार्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 26 अप्रैल 2023 से, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 10 मई 2023 से। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेट ऑन एम्स वेबसाइट। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन परफॉर्मा संबंधित, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अगला अपडेट जारी किया गया कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के अंतर्गत 26 अप्रैल 2023 की डेट में, जिसके अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के संचालन हेतु जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी संविदा पर 11 माह की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए कि 14/3/2023 को समाप्त होने के फलस्वरूप जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के पद पर 11 माह की अवधि हेतु संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसके लिए बताया गया है कि आपकी शैक्षिक योग्यता बैचलर इन STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विद मास्टर PG है अगर आपका इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट DRM और सिक्योरिटी स्टडी और इमरजेंसी मैनेजमेंट और एनी अदर फील्ड रिलेटेड टू DRM एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन अबव मेंशन फील्ड विल बी डिजायरेबल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इच्छुक आवेदन करता 15 मई 2023 तक शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। एड्रेस की जानकारी भी इसी में दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट संबंधित प्रारूप आपको dehradun.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अगला अपडेट जारी किया गया कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा हरिद्वार के अंतर्गत 20 अप्रैल 2023 की डेट में। जानकारी के लिए बता दें कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा हरिद्वार में रिक्त लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। स्कूल education.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल PDF की जानकारी प्रदर्शित कर दी गई। आवेदन का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसके लिए लेवल 6 का वेतनमान रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 और एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। इस तरीके से आवेदन प्रारूप है जो कि मैंने ऑफिशियली अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर साझा करी है।
वही खबर उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट संबंधित मई अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। 80% से ज़्यादा कापियां चेक कर दी गई हैं। रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद व आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिस्ट ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में काफ़ी एहतियाती बरती जा रही है। 29 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद रिजल्ट बनना शुरू हो जाएंगे। और जानकारी के लिए बता दें कि मालूम हो कि इस साल उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में 2,59,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, जिनमें से हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में 1,32,115 और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में 1,27,324 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगली खबर की बात करें, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की फाइनल प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी गई है। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की अंतिम प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी गई है। 155 पदों के लिए 5500 से अधिक आंगनबाड़ी वर्करों ने आवेदन किया था। और इसकी ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। So I request you, if you have seen this video till now, then please subscribe the channel because it takes a lots of time period to research job related notifications. So that's why I'm saying it's free of cost. Thank you for watching this video.